औरत बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि जब भी वह किसी नए स्टेशन पर पहुंचती उसे खिड़की के बाहर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती। यहाँ तक कि जब ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती तब भी वह बूढ़ी औरत हर बार खिड़की के बाहर मौजूद रहती। ऐसा लगता था मानो वह औरत उसे किसी बात की चेतावनी दे रही हो। डेजी ने ध्यान से देखने की कोशिश की और कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती बूढ़ी औरत उतने ही कदम पीछे हट जाती। डेजी ने उससे रुकने और इंतजार करने को कहा, लेकिन हर बार जब वह पास जाने की कोशिश करती बूढ़ी औरत तुरंत पीछे हट जाती और हमेशा इतनी दूरी पर रहती कि न उसे साफ देखा जा सके न उसकी आवाज सुनी जा सके। धीरे धीरे डेजी चिढ़ने लगी। उसे लगा ये बूढ़ी औरत उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। गुस्से में उसने पीछे मुड़े बिना वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही मिनट चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही थी। चाहे डेजी कितनी भी तेज भागती बूढ़ी औरत हर बार पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाती। डेजी घबरा गई और तभी रास्ते से एक पहाड़ पर चढ़ने वाली चींटी हाइकिंग एंट गुजरी। डेजी को लगा जैसे उसे कोई मदद मिल गई हो। उसने तुरंत उससे विनती की कि जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछे कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। आखिर इस वीरान पहाड़ी जंगल में इतनी बूढ़ी औरत का होना सुरक्षित नहीं था। वह चींटी दयालु थी, उसने बिना सोचे समझे मदद करने की हामी भर दी और सीधे उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई। लेकिन अजीब बात हुई, जैसे ही बूढ़ी औरत ने कुछ शब्द कहे चींटी ने डर के मारे डेजी की ओर देखा और जोर से चीखते हुए वहां से पागलों की तरह भाग निकली। ये देखकर डेजी का कलेजा कांप उठा। वह जितनी तेज भाग सकती थी भागी और पास के एक छोटे कस्बे में पहुंच गई। उसे लगा अब वह सुरक्षित है। उसने तुरंत पास के एक सराय इन में शरण ली। भीड़ भाड़ वाले कमरे ने उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस कराया। वहां उसने सबको बताया कि एक अजीब बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है और पूछा कि क्या कस्बे में कोई उसे जानता है। सराय के मालिक ने झांक कर देखा और कहा, ये तो अजनबी लग रही है, लेकिन उम्रदराज औरत है, शायद तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाना चाहती हो। ये कहते हुए उसने डेजी को अंदर आने का न्योता दिया और कहा कि अगर कोई गलतफहमी है तो सामने आकर साफ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मालिक बाहर गया और उस बूढ़ी औरत से बात की वही भयानक दृश्य दोहराया गया। बूढ़ी औरत ने कुछ कहा, मालिक ने डेजी की ओर डर से देखा और पागलों की तरह भाग गया। अब डेजी पूरी तरह दहशत में आ गई। उसने वहीं सराय में रुकने का फैसला किया, लेकिन रात गुजर जाने के बाद भी बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी रही। डेजी ने 7 दिन के लिए कमरा बुक कर लिया, ये देखने के लिए कि वह बूढ़ी औरत कितने दिन तक खड़ी रहेगी। 5वें दिन तक हालत बिगड़ गई। सराय की मालकिन डेजी को निकाल देना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी रहती थी और उनका कारोबार चौपट हो रहा था। और उसी दिन जब सराय का मालिक फिर से बूढ़ी औरत से बात करने गया, वह अचानक हवा में गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। मजबूरी में डेजी घर लौट आए। उसने अपनी माँ को ये पूरा किस्सा सुनाया। यह अजीब बूढ़ी औरत उसकी जिंदगी पर भारी असर डाल चुकी थी। तब उसकी माँ के मन में एक उपाय आया। उसने कहा कि वे फोन पर लगातार जुड़े रहेंगे। जब वह बूढ़ी औरत के पास जाएगी तो वह जो भी कहेगी डेजी तुरंत अपनी माँ को सुना पाएगी। और चूंकि वह उसकी माँ है इसलिए बूढ़ी औरत उसे बहका नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ बूढ़ी औरत के पास पहुंची, मोबाइल सिग्नल बहुत कमजोर होने लगा। डेजी कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। उसे लगा कुछ गड़बड़ है और वह जोर से चिल्लाई कि माँ वापस आ जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने डर से डेजी की ओर देखा, फिर पागलों की तरह भागी। डेजी ने लंबे समय तक उसका पीछा किया, लेकिन अंत में उसकी माँ एक टैक्सी में बैठ गई। उसने घृणा से डेजी की ओर देखा और बिना पीछे मुड़े कस्बा छोड़ दिया। उस दिन के बाद से उसकी माँ कभी नहीं मिली। डेजी को अब यकीन हो गया कि उस बूढ़ी औरत के पास कोई खतरनाक अलौकिक शक्ति है। इसलिए वह ब्यूरो ऑफ सुपरनेचुरल अफेयर्स पहुंची। वहां की महिला अफसर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और तुरंत एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरा लगवाया, ताकि बूढ़ी औरत की असली तस्वीर कैद हो सके। लेकिन जब तस्वीरें खोली गईं तो सभी लोग हैरान रह गए।